हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपना नया स्टार्टअप कर रही हूँ। मैंने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और एग्ज़ाम में जून में देने वाली हूँ। जो मतलब जैसे बहुत लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा, जो पहली बार आए हैं, तो उनको मैं बता दूँ कि मैं जून में देने वाली हूँ एग्ज़ाम और उसकी प्रिपरेशन अभी से कर रही हूँ। जुलाई में, अरे दिसंबर और जैन में इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा और मैंने अभी उसके बारे में रिसर्च किया और जानकारी ली, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे करना चाहिए। तो और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि यूजीसी नेट की कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है। मैंने कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इसलिए बताया था क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अगर किसी और को किसी और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूँगी। तो उसमें बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एक ही पेपर है, मीन्स जैसे मैंने सिलेबस के बारे में बताया तो एक ही पेपर है, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 300 मार्क्स का है और उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो रिसर्च एंड टीचिंग एबिलिटी एंड रिसर्च के ऊपर है, जो सबके लिए कॉमन है। जैसे जो भी, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट, साइंस, संस्कृत, हिंदी, जितने लोग हैं जिनका भी जो लोग भी अप्लाई किया कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए सबके लिए कॉमन है पेपर 1 जो 100 मार्क्स का है। और पेपर 2 जो 200 मार्क्स का है वो सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट वाइज लाइक मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, मैंने एमसीए किया है, तो मेरा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। हिंदी वालों को हिंदी के लिए, मीन्स उनके सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में उन्होंने अपने मास्टर्स किए हैं उस सब्जेक्ट में उनको ये पेपर देना है। पेपर 2 उनका उसमें रहेगा। एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम 2 पेपर है तो 2 दिन एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। बस पेपर डिवाइड रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2। और आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जैसे कि पेपर 1 में कितने टॉपिक्स हैं, क्या क्या, मीन्स टॉपिक्स कैसे हैं, क्या क्या आने वाले हैं, मतलब क्या क्या है जो सबके लिए कॉमन है। तो इसमें भी टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। जो पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली जो लोग मुझसे जुड़े हुए थे पीजीटी के दौरान, मीन्स उसमें भी हमने ये सब चीज़ टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि टीचिंग कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी पीजीटी के दौरान। तो पीजीटी का तो जैसे जिनका हो गया उनके लिए, और बहुत सारे लोगों का हो गया जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनका हो गया था, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम लोग बहुत, मीन्स मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके लिए। तो और जिनका नहीं हुआ उनको कोई बात नहीं, हम आगे फिर से मेहनत करते रहेंगे। पीजीटी का नहीं आया तो हम, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो कर सकते हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मीन्स जिन्होंने मास्टर्स किया। और हाँ, जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया है, जिनका ये बैचलर डिग्री 4 इयर्स का था, जैसे कि बहुत सारे लोगों का 3 ईयर में कंप्लीट किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो बैचलर्स है वो 4 ईयर का है। जो जिनका 4 ईयर का है वो भी पीजीटी के लिए अप्लाई, यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि इसमें 10 यूनिट है। पहला यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिससे मेथड ऑफ टीचिंग क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर्स, लर्नर, सपोर्ट, मेंटल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी उसमें। और इसको फिर से पढ़ना है तो उस टाइम तो इतना, मीन्स इतनी टफ नहीं है। पेपर 1 का जो यूनिट 1 है, जैसे कि इसमें टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, ट्रेडिशनल, मॉडल एंड आईसीटी बेस्ड क्या है, इवैल्यूएशन सिस्टम में एलिमेंट ऑफ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड, क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो मीन्स थियरी है, इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इतनी टफ नहीं है। हाँ, इतनी इजी भी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे घुमा फिरा के एमसीक्यूज आते हैं। जैसे धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, वैसे हम एमसीक्यू भी सॉल्व करते चलेंगे। तो दूसरा यूनिट क्या है इसमें, रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जैसे कि हमको पीएचडी के लिए जाना है तो हमें ये जो टॉपिक है ये हमने नहीं पढ़ा है, इसमें पीजीटी के दौरान हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था, ये हमारा नया है। जैसे कि इसमें क्या है, मीनिंग्स क्या होते हैं, रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविटी अप्रोच टू रिसर्च क्या होता है, ये सारी चीज़ें, मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने नहीं पढ़ी है, इससे हमें डीप में पढ़ना है। तो ठीक है,
ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये भी पढ़ेंगे। कॉम्प्रहेंशन, अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट टू बी गिवन, क्वेश्चन बी आस्क फ्रॉम द, ओके। कॉम्प्रहेंशन मीन्स एक पैसेज दिया रहेगा जिसपे से हम जिसको पढ़ के हम और उसके कुछ क्वेश्चन दिया रहेंगे। और आप लोग को याद होगा ये 10th का जो एस्से रहता था एक कॉम्प्रहेंशन, उसमें एक पैसेज दिया रहता था और नीचे क्वेश्चंस दिया रहता था और क्वेश्चंस रीड करके उसमें से आंसर ढूंढना रहता था। सेम ऐसे इसमें ही इसमें भी आएगा 3rd यूनिट में। और यूनिट 4th क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, उस कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल। जैसे अगर हम टीचिंग कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन शुड बी प्रॉपर, है ना, क्योंकि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे अगर हमने PhD के लिए अप्लाई किया या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हम हमारा जो एक हमारी जो जॉब रहेगी वो प्रॉपर मीन्स एक एज अ प्रोफेसर एज अ टीचर के रूप में ही रहेगी, जो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ स्पीच या टीचिंग ही करना है, तो उस पर्पज से हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन के टाइप क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। मास मीडिया एंड सोसाइटी, मास मीडिया एंड सोसाइटी ये भी नया टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, कम्युनिकेशन में है। 5th टॉपिक है हमारा मैथमेटिकल रिजॉल्विंग एंड एप्टीट्यूड, टाइप ऑफ रीजनिंग। ये सारी चीज़ अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया है तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आएगा। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें मीन्स ये कॉमन रहता है मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी अगर आपने दिया है इसके पहले भी, तो ये आपको कॉमन लगेगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे फ्रैक्शन क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन। इसमें भी ऐसा नहीं कि ये ईजी है, इसमें एक जैसे अभी टाइम एंड डिस्टेंस का हम देखा जाए तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के, तो ऐसा नहीं, उस पर ध्यान देना है हमें, उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो ये स्कोरिंग, ये जो टॉपिक्स है ये थियरी ही है, लेकिन इसको इसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉजिकल रीजनिंग। हमारे सिक्स टॉपिक है हमारे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, मीन्स आर्ग्यूमेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरियल प्रोपोजिशन, मूड एंड फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, एनालॉजीज, वेन डायग्राम, इंडियन लॉजिक, ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे लग नहीं रहा है क्योंकि वेन डायग्राम तो हमने पढ़ा हुआ है, बट बाकी चीज़ पे हमें ध्यान देना है। स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ एनिमनर इन्फेरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ शायद मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ठीक है मैं पढ़ूंगी। अगर आप लोग को किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन, sources acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, हमने मैथ्स में भी पढ़ी हुई है। ये सारी चीज़ें, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, बस हमें इस पर ध्यान देना है। और दूसरी बात, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक अगर आप एक एक टॉपिक उठाइए, चाहे आप कहीं कोई भी टॉपिक उठाइए, तो उसको प्रॉपर एक टॉपिक फिनिश हो जाए तो उसके बाद उसका MCQ जरूर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपने MCQ उठाया और आपको जैसे आप स्टार्टिंग में आप जैसे 10 में से 3-4 भी MCQ अगर आपने करेक्ट कर लिया तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा आना चाहिए, ठीक है, हम स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में अगर हम ऐसे घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है इतना पढ़ने के बाद भी, तो हमें अपने आप को लो नहीं फील करना, हमें पॉजिटिव ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT। आपको पता है अगर आप कहीं पे भी आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो मीन्स ICT एक नया सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट मीन्स प्रॉपर हर एक जो किसी भी स्कूल में, जो पहले हम लोग कंप्यूटर बोलते थे, कंप्यूटर नहीं, अब ICT एक सब्जेक्ट है जो एक सब्जेक्ट जिसको हमें पढ़ाना, मीन्स उसके बारे में हमें नॉलेज रहना चाहिए, उसको कैसे पढ़ाना, इसमें टॉपिक क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो ICT में जनरल
एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या है, बेसिक ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव एंड हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इसके ऊपर जो एमसीक्यू आते हैं फिर हमें लगता है अरे यार ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए उसको भी जानकारी, उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और नेक्स्ट टॉपिक है, 9 टॉपिक है पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में क्या है, मिलीनियम एंड डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, जैसे लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वेस्ट पोल्यूशन। जैसे अगर हम किसी को पढ़ाने जा रहे हैं, हम किसी को बताने जा रहे हैं, तो उसके पहले हमें खुद ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए एनवायरमेंट के बारे में, सारी चीज़ें, इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट एंड ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। इवन मैंने ना ये टॉपिक ना एमसीए में भी पढ़ा हुआ है, जो एमसीए में ये सारे ये एक सब्जेक्ट था हमारा जिसमें ये सारे टॉपिक्स पे थे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम, मीन्स एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन इंडिया, evaluation and higher learning and research in post-independence India, oriental, professional, technical and skill-based education and policy governance and administration। ये जो बहुत सारे ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये इसमें मीन्स आप, मुझे लग रहा है जैसे हम मास्टर्स कर चुके हैं। और हाँ, मैं जैसे कि बहुत सारी वीमेंस होंगी, जो बहुत सारी मदर्स होंगी जो फिर से स्टार्ट करने जा रही हैं, तो मैं मानती हूँ कि हाँ बहुत सारा गैप हो गया है। लेकिन इतना, जैसे कि मैं अपने आप को जहाँ ले रही हूँ, जैसे कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अगर एक बार ध्यान देंगे ना तो कर जरूर लेंगे। तो किसी को भी करना है ये टॉपिक, ये एग्ज़ाम किसी को भी देना, जैसे यूजीसी नेट का, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और कोई भी किसी भी टाइप का, जैसे आपको नहीं टाइम मिल पा रहा है किसी टॉपिक को सर्च करने में, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बुक नहीं है, जैसे मैंने बुक मंगाई है लेकिन वो सॉल्व पेपर ये सब चीज़ें आ रही हैं, अभी आई नहीं है मेरे पास, मैंने इंडिया से मंगाई हुई है, अभी तक मेरे पास आई नहीं है। लेकिन मैंने जितना देखा है तो सॉल्व पेपर है, लेकिन हमें उससे, वो तो एंडिंग में हमें काम आएगा, जब हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें पेपर सॉल्व करने के लिए उस बुक का यूज़ होगा। बट उसके पहले हमें टॉपिक को क्लियर करना है, हमें टॉपिक्स पढ़ना है, उसके बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद ही हम कहीं हो जाके बुक उठा सकते हैं कि हाँ हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक ये वीडियो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर कुछ भी मिस्टेक हो रही है, आपको लग रहा है नहीं ये गलत बता रहे हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि जैसे कैसे मार्क्स के कोई भी जानकारी जैसे मैंने दी है उसमें से कोई भी चीज़ आपको लग रहा है नहीं ये तो गलत है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे ये सारी जानकारी है, बहुत सारे लोगों को बहुत जानकारी होगी। तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, अगर कोई भी जैसे कुछ मुझसे मिस हो रहा है तो मुझे भी ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको ये जानकारी रखनी चाहिए। तो जो भी रहेगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।